मित्रों, जैसा हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। और मतदान प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुआ था। अब लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। सायंकाल 5 बजे तक मतदान चलेगा और वोटों की संख्या चूँकि सीमित है, इसलिए कहीं वोटिंग में काफ़ी वोटिंग हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत रह गए तो वो 4-5 बजे तक हो जाएंगे। अभी तक मैं जब वोट डाल के आया था, अभी से कोई 20 मिनट पहले, तो 48 वोट डल चुके थे और हो सकता है इस समय इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं तो 50 पार किए होंगे। कांग्रेस के लोगों की ओर से समाचार मिला है कि वो 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए सब लोग आएंगे और कुछ लोग दिल्ली हैं तो वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं। 4-5 लोग हैं, उस समय आकर के वोट डालेंगे और बहुत एक बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है। और चूँकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं, उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देखिए, मैं तो अपने प्रदेश की विधानसभा के बारे में बता सकता हूं कि जैसे पिछली बार हमको अनपेक्षित वोट हमारी संख्या से अधिक मिल गए थे, इसी प्रकार से इस बार फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी अपनी संख्या से भी अधिक वोट हमको मिलेंगे। ऐसा मेरी ऐसी अपेक्षा है और मैं इस पर विश्वास करके चल रहा हूँ। एक सवाल है सर, एक अलग सवाल है। सर, अभी नियंत्रण कानून को लेकर एक चर्चा की रही है। राष्ट्रपति पद के लिए सर जो उम्मीदवार बनाया गया है, आप जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर आप क्या कहेंगे सर? किस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के? देखिए, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई हो और चाहे उपराष्ट्रपति के लिए, मैं समझता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके और बहुत प्रकार के यानी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और इस काम में लाए हैं। जहाँ तक उपराष्ट्रपति का विषय है, श्री जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के रहने वाले हैं और बहुत उच्च कोटि के वकील रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस को करते रहे हैं। कभी कभी तो हमने भी जब वो वकील वकालत करते थे तो हरियाणा के कई इश्यूज़ में उनको हमने एंगेज किया था। बाद में वो गवर्नर जो वेस्ट बंगाल बने और उस समय भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। उनके चयन से निश्चित रूप से हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। वोट कर रहे हैं यहाँ वोट नहीं डाल रहे, क्या उम्मीद कर रहे हैं राज्यसभा की तरह एनडीए के पाले में रहेंगे? मैंने बताया कि मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जितने वोट हमको अपनी संख्या जो हमारे पास पहले से है उससे ज़्यादा वोट हमको मिलेंगे, ऐसा सुनिश्चित। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं हमेशा, क्योंकि अब ये एक अलग डायरेक्शन है। कितना आपको लगता है कि और ज़्यादा ड्रग जो है और ज़्यादा कितना उठा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो मुख्य काम होता है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को देश में यानी ठीक प्रकार से उनका पालन हो, ये मुख्य काम होता है। ये ठीक है कि महिला होने के नाते, जनजाति होने के नाते उन वर्गों में एक उत्साह जरूर जाता है कि एक प्रतिनिधित्व जो है महिला को दिया गया है। केवल अभी तक इससे पहले एक महिला राष्ट्रपति बनी है अपने इतने बड़े लंबे इतिहास के अंदर, यानी आज़ादी के बाद अब ये दूसरी महिला जो बनी है। और जहाँ तक जनजाति का सवाल है, जनजाति में तो पहली ही है उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की, इसलिए स्वाभाविक है। एक मनुष्य स्वभाव रहता है कि जो आदमी स्वयं के साथ जोड़ करके उसका गौरव अनुभव करता है, वो चाहे महिलाएं हो चाहे जनजाति के वर्ग के लोग हों, उनमें एक स्वाभाविक खुशी जाएगी। सर, ये तो सभी के सामने है कि एनडीए के पास जो मेजॉरिटी है वो संख्या जो जरूरी है, संख्या बल इस मेजॉरिटी से भी जान रही है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में कांग्रेस अपने एमएलए को इधर उधर भेज रही है। गोवा की बात करें या कुछ और राज्यों की भी बात करें। देखिए, वो राज्यसभा का जहाँ तक चुनाव था उस समय तो ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट के चुनाव में कम से कम हरियाणा की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में हैं और रात्रि को भी हम लोगों ने जो हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे गठबंधन के नाते जुड़े हुए हैं, सबका अभ्यास हुआ है। कांग्रेस के लोग भी इस समय इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं है। अपने मन के हिसाब से सब दलों को जो अपील किया जाता है तो अपने मन के, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से सब वोट डालते हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए की प्रत्याशी जिस प्रकार की हमारी हैं
मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व उस सबको भारा है और सबको लग रहा है कि अच्छा चयन है, तो स्वाभाविक है वोट जो उनको ज़्यादा मिलेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है सर, योगी जी ने, मोहन भागवत जी ने मेरा कहना है कि आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद मिलेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। टिप्पणी सिमरनजीत सिंह मान ने बयान दिया, हरियाणा में दिया था, भगत सिंह को लेकर दिया था, आपको लेकर भी दिया था, हरियाणा को लेकर भी दिया था, कैसे देखते हैं? देखिए, सिमरनजीत सिंह मान का कोई करैक्टर आज का ऐसा है, ये उभर करके आया ऐसा नहीं है, ये पहले से ही इस प्रकार के हैं। पहले भी तो आखिर एक बार लोकसभा के चुनाव जब जीत के आए थे तो उन्होंने इसी बात को लेकर के और शपथ नहीं ली थी, रिजाइन कर दिया था। अभी भी उन्होंने वही बात दोहराई है। इसलिए ये एक प्रकार का हमारे संवैधानिक जो पद्धति परंपरा है उसको न मानना यानी चैलेंज करना है, ये जो है कभी भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उनको शपथ लेनी होगी ठीक ढंग से लेंगे, नहीं लेनी होगी तो अपने आप उसका परिणाम निकलेगा। इसी में से उनकी ओछी मानसिकता पता लगती है कि किस प्रकार की सोच के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के अलगाववादी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करेगा तो उसका संज्ञान निश्चित लिया जाएगा।